टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए शासन की तरफ से तमाम प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं इस मुहिम में स्कूल के शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसकी झलक केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में देखी जा सकती है। यहाँ जो शिक्षिका सेवानिवृत्त हो जाते हैं वे स्वेच्छा से विद्यालय को कुछ न कुछ संसाधन मुहैया कराकर विदा लेती हैं। साथ ही शिक्षिकाओं ने मेधावियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति देने की परंपरा के साथ साथ उन छात्रों को जो हाई स्कूल इंटर में वे अपनी फ़ीस देने में असमर्थ हैं, उन छात्राओं की फ़ीस भी ये शिक्षक भर देते हैं। वहीं प्रधानाचार्य अमिता सक्सेना ने बताया कि विद्यालय के सभी शिक्षकों का लक्ष्य है कि उनका विद्यालय अलग पहचान बनाए, विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेस मिले, निजी स्कूलों की तरह सुविधाएं भी मुहैया हो, पाठन पठन में स्तरीय हो सके। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। स्कूल की जो शिक्षा सेवा निवृत्त होती हैं वे कुछ न कुछ बच्चों के लिए संसाधन देकर जाती। साथ ही स्कूल की शिक्षिका जो अध्यापन कार्य कर रही हैं वे भी समय समय पर ज़रूरत के अनुसार तमाम चीज़ें देती रहती हैं। हमारा काली प्रसाद गर्ल्स इंटर कॉलेज केपी ट्रस्ट का विद्यालय है, जिसके संस्थापक श्री काली प्रसाद जी ने अपना सर्वस्व दान देकर इस ट्रस्ट को खड़ा किया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और हमारे वरिष्ठ टीचर्स, प्रिंसिपल्स जब भी इस विद्यालय से रिटायर हुए, उन्होंने इस विद्यालय को और बच्चों के लिए जितना दे सकते थे देकर गए। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए आज हम और हमारी टीचर्स किसी भी अच्छे अवसर पर अपने घर में बच्चों के बर्थडे पे बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, खेल के सामान, रंग रोगन के सामान और जो भी स्कॉलरशिप टॉप करने वाले बच्चों के लिए और प्रेरणा देने के लिए उन्होंने काफ़ी पैसे का इंतज़ाम कर रखा है। साथ ही साथ बच्चों जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास स्वेटर नहीं है, ड्रेस नहीं है, और एक फ़ंड स्थापित किया गया है कि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते हैं उनकी फ़ीस की आपूर्ति के लिए उस फंड का इंतज़ाम किया जाता है। आज तक इस स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है कि अर्थ की कमी से कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ से महरूम रह गया। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर हर एक गरीब बच्चे को या जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी है उसको गोद लेकर उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर दे तो हमारा देश शायद बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से महरूम नहीं रहेगा। वहीं छात्रों से जब बात की तो उनको भी कहना था कि टीचर्स हमारे लिए जो भी सुविधा होती मुहैया कराते हैं, हमारे पढ़ाई से जुड़े सामान हो या फिर ड्रेस, हमें हर चीज़ की सुविधाएं दिलवाते हैं और इससे उनको बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स रिटायर होते हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना डोनेट करते हैं और जो भी हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती वो हमें उपलब्ध कराते हैं। मैम लोग स्टेशनरी से लेकर एजुकेशन तक की सारी चीज़ें डोनेट करती हैं, जिससे हम लोग की पढ़ाई में हेल्प होती है और भी हम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं जिससे हम लोग की पढ़ाई में हेल्प मिलती है। वहीं टीचरों की भी माने तो उनका कहना है कि हम लोग से जो बन सके हम बच्चों के लिए करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर कुछ अलग स्कूल की पहचान बनाएं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, हम लोगों का ये रहता है कि हमारे परिवार में थोड़ी सी भी जो खुशी है वो बच्चों की खुशी में भी बांटें। तो टीचर्स की ये पहल होती है कि छोटे छोटे खुशी में या ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ वितरित किया जाता है और उनसे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग मिल कर के प्रदान करते हैं और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते उनको हम लोग कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन एक बार संक्रमित हो चुके लोगों के इस दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों को तेज़ी से बाल झड़ने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।
वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 500 से ज़्यादा ऐसे केस आ चुके हैं। ऐसे में हमने जब डॉक्टर से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना था कि पौष्टिक आहार लें, और क्या उनका कहना था सुनाते हैं। एक चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है कि कभी कभी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या होती है। और साथ ही यहाँ पे जो केसेस आए हैं उसमें कुछ लोग समस्या को कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से एक अफवाह के तौर से भी सुन के आ रहे हैं। तो अगर मेडिकल लेवल पे उनको लगता है सही में इन्वेस्टिगेशन करा के कि हाँ पॉजिटिव होने के बाद भी बाल झड़ने की समस्या है इसीलिए है, तो उसके लिए प्रॉपर वो डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और स्किन स्पेशलिस्ट से दिखाएं। लेकिन फिर भी अगर बिना किसी कारण के भी लग रहा है बाल झड़ रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर ये होता है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोग इतने संचित होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कि नहीं मैं पॉजिटिव हुआ था तो मुझे अभी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो कई चीज़ें लोगों से सुन के वो अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ लेकर के आ जाते हैं कि उनको वो बिलीफ सच लगने लगता है और वैसा ही वो व्यवहार भी करने लगते हैं और इस तरीके से व्यवहार में असामान्यता भी आने लगती है। तो देखना है कारण मनोवैज्ञानिक है या मेडिकल है। अगर मनोवैज्ञानिक है प्रोफेशनल हेल्प के लिए आइए, और मेडिकल है तो हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची बीजेपी की मंत्री उमा भारती ने सीएम योगी की तारीफ की तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उमा भारती ने। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है लोगों को जो परिवार जाति से परे होकर के एक व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बना, और वो रात दिन एक ही काम किया कि वो प्रदेश के बारे में सोचा। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को। उनको परिवार का झुंड देखने की आदत थी साथ में, और जिस प्रकार से पूरी निर्लिप्तता के साथ लेकिन पब्लिक के हित के लिए पूरी संलग्नता के साथ योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मुझे कहा अमित शाह जी ने कि दीदी लगता है योगी के पक्ष में फैसला होने वाला है, विधायकगण चाहते हैं। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत पीछे छूट गए। ये जो परिवार का कुनबा की जो भगदड़ सी मची हुई है, ये मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, उनका बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। उधर बहन जी हैं जो हमेशा आइसोलेशन में रहीं, सब इनके ज़माने ख़त्म हो गए। प्रियंका जी भी बड़ा सक्रिय और वो सबके ज़माने समाप्त हो गए। चुनाव के समय पे एक्टिव हो जाने से कुछ नहीं होता बाबा। आपको 5-7 साल तप करना पड़ता है, जनता के बीच में खड़े होकर पसीना खाओ, धूरा खाओ, लट्ठ खाओ, डंडे खाओ, और जेल में जाओ, तब जा कर के बात बनती है। जो नेहरू गांधी खानदान था उनका एक इतिहास था संघर्ष का। उनकी दादी वगैरह यहाँ खुद यहीं नैनी जेल में रही हैं, कमला स्वरूप रानी जी। मैंने सुना है जिस जेल में मुझे रखा गया था अयोध्या के बाद, मुझे बताया गया कि नेहरू खानदान की महिलाएं इसी में थी। तो वो संघर्ष था, उनकी तपस्या थी। अब हो गया संघर्ष और तपस्या का इतिहास समाप्त हो गया। मतलब राहुल और ये सब का सफाया हो जाएगा। अब की बार तो जो स्थिति यहाँ बनने वाली है कि ये 2 के आंकड़े पे कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। 10 से नीचे ही सबकी स्थिति ना आ जावे। ये इतनी विकट स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, आप खुद देखिएगा। अब एक हिलोर सी आ गई है भाजपा की। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची उमा भारती ने हिलोर वाला बयान दिया कि बीजेपी के हिलोर में सारी पार्टियां बह गई हैं। तो वहीं अब हिलोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता वरिष्ठ बाबा अभय अवस्थी ने जमकर निशाना साधा है। और आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाबा अभय अवस्थी ने। बहुत मज़ेदार बोल गई उमा जी। अब हम लोग तो यही कहेंगे, उमा जी खुद बेचारी जो है खड़ी राजनीतिक जवानी में को जो है हिलोर मारकर मोदी जी ने दरकिनार कर दिया। 1 नंबर नेता थी भारतीय जनता पार्टी में। अटल अडवाणी के बाद उमा भारती जो है नामक जो साध्वी हैं, इनकी जो है पब्लिक एक्सेप्टेंस बड़ी जोरदार थी। कहा जाता था ये हिंदुस्तान के जिस जिले में चली जाती हैं 10,000 5,000 की भीड़ अब मजमा अपने आप लग जाता है। ऐसा कौन सा जो है हिलोर आया उमा जी से पूछना चाहूँगा कि उस हिलोर में मोदी जी ने एक ठोकर मारा, वो आप खुद बह गई। आप कह रही हैं कि जो है प्रियंका और राहुल जो है ये समाप्त हो गए। अभी हिमाचल के अंदर किसने दतेरा आपकी पार्टी को जो है छाती पे चढ़ के, ये क्या आप झूठा बयान जो है। और हिलोर तो अगर आपको हिलोर, गंगा की हिलोरें बड़ी मशहूर हैं प्रयागराज में। अब आप शायद गंगा नहाने भी आई थी। गंगा की हिलोरें जो हैं, आंसू की हिलोरें जो है वो चीख के कह रही हैं
कि 2 कोरोना काल में इतनी लाशें जो है उनके बुलाए गए बेटे के द्वारा गंगा के पाट पर जो है पाट दिया गया कि उन लाशों का हिलोरा 2022 के चुनाव में आपको भी रामनामी, आपकी पार्टी को भी रामनामी जो है उड़ाकर गंगा के तट पे सुला न दे। इस बात से जो है होशियार रहिएगा, खबरदार रहिएगा। संगम नगरी प्रयागराज के ये पुराने शहर कोठा पारचा की मार्केट का नज़ारा है, जहां रोज़ जाम भी लगता है और आने जाने वाले परेशान भी होते हैं। यहां गाड़ियां चींटी की तरह रेंगती हैं। ये नज़ारा है बहादुरगंज से कोठा पारचा की मार्केट की सड़क का, जहां देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से यहां रेंगती रहती है। बता दें, कुंभ के दौरान सड़क चौड़ीकरण होना था मगर आज तक नहीं हुआ, जबकि खुलदाबाद गेट खुसरूबाग के बाहर ऐतिहासिक गेट भी खुलदाबाद का ढहा दिया गया था चौड़ीकरण में, और हिम्मतगंज की रोड सीरिया के जैसी नज़र आने लगी थी जब मकान लोगों के चौड़ीकरण में अधिग्रहण किए गए थे। मगर यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क किनारे पूरी पैदल चलने वाली पट्टी पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ के चाहे वो दुकानदार हों, किस तरह से वो आगे बढ़ाकर अपनी दुकानें लगा रखे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को दुश्वारी होती, उनको भी सड़क पर ही चलना पड़ता है और पटरी पर पूरी तरह से अतिक्रमण करके लोग यहाँ दुकान लगाए हैं। क्योंकि ये नज़ारा है मंत्री नंदी के क्षेत्र का, ये भी चर्चा रहती है कि मंत्री जी का वोट बैंक ना खराब हो, इसलिए आज तक यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ है और इसी तरह से अतिक्रमण है। अब देखना है इस पे कब तक कार्रवाई होती है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कब तक ये सड़क चौड़ी होती है, अपने आप में बड़ा सवाल। क्योंकि संगम को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है जो प्रयागराज जंक्शन से पुराने शहर से संगम को ये मार्ग जोड़ता है। नगरी प्रयागराज जहां एक बार मौसम ने ठंड की दस्तक दे दी है, तो वहीं अब लोग बीमार भी पड़ना चालू रहा, क्योंकि तेज़ी से गर्मी से ठंड में मौसम में आना अपने आप में लोगों के लिए समस्या का कारण हो जाता है, जिससे बॉडी समझ नहीं पाती और बॉडी संभलने में समय लगता है। अब लोग बीमार पड़ने लगे। किस तरह से ठंड में बचाव कर, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का। ठंडी का आगमन होता है नवंबर के महीने में, तो ऐसा देखा जाता है कि जो मौसम है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। मौसम के बदलने की वजह से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने की संभावना रहती है, जिसमें श्वसन से संबंधित रोग हैं जैसे कि अस्थमा वगैरह और सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, उनके जो है बढ़ने की जो है संभावना ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ कई वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू वगैरह की भी संभावना बढ़ती है। तो इसमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, अच्छे से कपड़े वगैरह पहनने चाहिए, एसी और पंखे वगैरह नहीं चलाने चाहिए, अच्छे से पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लोग ठंड से गर्म से ठंड में आते हैं तो उसमें किस तरह के खतरे होते हैं? जब गर्मी के बाद तुरंत ठंड आती है तो मौसम के इस परिवर्तन से शरीर तैयार नहीं रहता है मौसम के परिवर्तन को झेलने के लिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखने को आती है। क्योंकि जैसे शरीर को गर्म मौसम झेलने की आदत बनी रहती है और अचानक से ठंडा मौसम हो जाता है सुबह के समय और दिन में, तो बीमारी बढ़ जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में राइस मिलों ने किया उग्र प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया उग्र प्रदर्शन करके आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के लूकरगंज में राइस मिल एसोसिएशन जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करके कहा कि हमने राइस मिलों की चाबी आपको सौंप दी है, इसके बाद हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए राइस मिलरों ने कहा कि चेतावनी धरना देकर सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी 10 मांगें मान ले, नहीं तो प्रदेश भर में राइस मिल्स प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। अपनी मिल क्यों नहीं चला रहे, धरना क्या दे रहे हैं? सरकार की जो नीति है उस नीति में हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हर साल हम लोगों को घाटा होता है। इस बार हम लोगों की मांगे हैं कि कुटाई बढ़ा दिया जाए, प्रोत्साहन राशि बढ़ा दिया जाए और चोरी करने के लिए वो लोग मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चोरी करना नहीं चाहते, चावल की रिकवरी कम कर दें, हम लोग मिल चलाने के तैयार हैं। और पिछले बार अब वो कार्रवाई करने के लिए हम लोगों के ऊपर तैयार हो गए हैं, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारे प्रदेश यूनियन का आदेश है कि हम लोग ज़िले में विपणन अधिकारी के यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करें। सरकार हमसे ज़बरदस्ती चोरी कराना चाह रही है, हम लोग वो करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे ऊपर कार्रवाई वो करना चाह रहे हैं, चूँकि हम लोग चाबी उनको दे चुके हैं। अब वो अपनी मिल मेरी वो चलवा लें, जितने रिकवरी आए वो ले जाएं, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सुधीर केसरवानी, उपाध्यक्ष राइस मिलर एसोसिएशन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची बीजेपी की नेता उमा भारती ने कहा था कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि लोगों को अभ्यास नहीं था और झुंड के झुंड परिवार का देखने की आदत थी, और साथ ही कहा नेहरू परिवार का इतिहास खत्म हो गया है। तो वहीं बाबा अभय अवस्थी कांग्रेस नेता ने भी पलटवार किया है और परिवारवाद वाले बयान पर जमकर उमा भारती और महापौर अभिलाषा गुप्ता और मंत्री नंदी पर निशाना साधा। ये सुनाते क्या कहा उमा भारती ने और बाबा अभय अवस्थी ने। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनको परिवार का झुंड देखने की आदत थी। साथ में जो नेहरू गांधी खानदान था, उनका एक इतिहास था संघर्ष का। उनकी दादी वगैरह यहाँ खुद यहीं नैनी जेल में रही हैं, कमला स्वरूप रानी जी। मैंने सुना है जिस जेल में मुझे रखा गया था अयोध्या के बाद, मुझे बताया गया कि नेहरू खानदान की महिलाएं इसी में थी। तो वो संघर्ष था, उनकी तपस्या थी। अब हो गया संघर्ष और तपस्या का इतिहास समाप्त हो गया। मतलब राहुल ये सब का सफाया हो जाएगा। अब की बार तो जो स्थिति यहाँ बनने वाली है कि ये 2 के आंकड़े पे कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। परिवारवाद की बात आप बताने आई हो प्रयागराज में। अरे जिस जो है मंत्री और महापौर के आमंत्रण पर आप गंगा नहाई आज, वो खुद ही पति पत्नी है। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आपकी छाती के ऊपर खड़ा है और आप नेहरू परिवार का परिवारवाद देख रही हो। आंधर चाँपता है बुढ़ापे में, ये बात तो सुनी थी, रतौंधी भी आती है। लेकिन बगल में जो है पति जो है मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, एक बगल में आपके जो है मेयर जो है आपके बगल में, वो भी पति पत्नी मेयर और मंत्री। और परिवारवाद आप देख रहे हैं 10 जनपद में। बगल वाला परिवारवाद नहीं दिख रहा है, दिल्ली वाला परिवारवाद दिख रहा है। इसके माने कैटरेक्ट का जो है ऑपरेशन आपको तुरंत करवाना चाहिए सरकारी अस्पताल। दिल्ली पुलिस ने 4 साल की खोई हुई बच्ची को परिजनों से मिलाया। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पहल के तहत एसपी सिटी प्रयागराज व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करेली थाना प्रभारी ने ऑपरेशन पहल के तहत करेली थाना क्षेत्र से एक बालिका अलकमा काल्पनिक नाम पुत्र सोनी काल्पनिक नाम उम्र 4 वर्ष को गुम हो जाने की मौखिक सूचना पर थानाध्यक्ष करेली अनुराग शर्मा के निर्देशन पर थाना करेली पुलिस टीम द्वारा तत्कालीन कार्रवाई करते हुए ईगल 9 के कर्मचारीगण कांस्टेबल योगेश कुमार व रिकी कांस्टेबल फारूक अहमद द्वारा समय न नष्ट करते हुए अर्थक प्रयास द्वारा बालिका अलकमा काल्पनिक नाम पुत्री सोनी काल्पनिक नाम को उम्र 4 वर्ष उपरोक्त को करेला बाग 4 सीजन के सामने से बरामद किया गया। उपरोक्त बालिका को थाना करेली पुलिस द्वारा उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा समस्त पुलिस बल की कार्य की भूरी प्रशंसा की। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर दक्षिणी विधानसभा विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने वार्ड नंबर 66 मीरापुर, वार्ड नंबर 62 मालवीय नगर, वार्ड नंबर 72 नारायण सिंह नगर, वार्ड नंबर 48 तुलसीपुर, वार्ड नंबर 60 मुट्ठीगंज भाग 2, वार्ड नंबर 73 अतरसुइया विकास कार्यों का नाला गली सड़क इंटरलॉकिंग का लोकार्पण कर शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपए 10,73,000 रुपए का बताई जा रही है। जिसके अतिरिक्त विधायक निधि के अंतर्गत ककरा घाट पर सामूहिक विवाह घर का निर्माण कार्य भी शिलान्यास किया गया। बता दें, मंत्री नंदी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके यहां पर उद्घाटन किया। वहीं मंत्री नंदी शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री नंदी ने वो मुकुट महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता को पहनाया। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर जहां हर कोई परेशान है, वहीं अब गर्भवती महिलाओं पर किस तरह से असर पड़ता है डेंगू का, आइए जानते हैं डॉक्टर बबीता अग्रवाल से किस तरह से डेंगू का दुष्प्रभाव पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर और क्या करें बचाव। जैसा कि आप लोग ने देखा है कि आजकल डेंगू की बीमारी बहुत ज़ोरों शोरों पर फैली हुई है। डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू नाम का एक वायरस होता है जो एडिस मच्छर के अंदर पाया जाता है
और जब ये मच्छर किसी भी सदस्य को, किसी भी पर्सन को काटता है तो वो डेंगू से ग्रसित हो जाता है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत तेज़ी से बुखार आता है, जाड़ा लग के, मसल जॉइंट पेन होते हैं, जी मिचलाना, नौशिया, वॉमिटिंग होती है और सबसे कॉमन सिम्टम इसका रेट्रोबल्बर पेन यानी आँख के पीछे दर्द की शिकायत। और इसमें महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बच्चे को भी असर कर सकता है। यदि ये डेंगू बुखार गर्भवती महिला को हो गया तो उनके बच्चे की हो सकता है पेट के अंदर ही मृत्यु हो जाए या फिर समय के पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए या जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसका वज़न कम रहे। तो इस डेंगू बीमारी के 3 तरीके के लक्षण होते हैं। एक माइल्ड डेंगू होता है जो आमतौर पे जल्दी ही ठीक हो जाता है। दूसरा हेमरेजिक डेंगू होता है जो कि सीरियस कंडीशन मानी जाती है। और एक डेंगू शॉक होता है जो भी उसमें मरीज की जान पे बनाती है। तो डेंगू से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना होगा और मच्छरों से बचने के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं करने देना होगा। मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम वगैरह आती हैं वो इस्तेमाल करें, ऑल आउट वगैरह जलाएं, हाइजीन मेंटेन करें, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर प्रयागराज में अगर विकास देखना हो तो वार्ड नंबर 80 के क्षेत्र में आइए जो कि मंत्री नंदी का क्षेत्र है, जहां विकास की गंगा बहती है, जो कहलाता तो स्मार्ट सिटी है मगर गांव से भी बदतर हालात है इन सड़कों के, जहां आज तक सड़कें नहीं बनी हैं। ये नज़ारा है अस्सू बनिया के बगल से 60 फीट की ओर जाने वाली सड़क का, जहां आज तक इस गली में कभी भी निर्माण नहीं हुआ है, ना ही बनाई गई और विकास के दावे सिर्फ कागजों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज के ये नकाश कोने शाहगंज थाने के पास से लेकर कोतवाली तक का नज़ारा है, जहां बता दें सेवई मंडी से लेकर से नकाश कोने शाहगंज थाने तक लगा लंबा जाम के जाम से लोग होते परेशान। अक्सर रात में लगता है यहाँ लंबा जाम मगर कोई नहीं देता ध्यान। बता दें जाम की परेशानी से यहाँ जूझते लोग, चींटी की तरह रेंगती गाड़ियाँ और रिक्शे, ई रिक्शे इस कदर हो गए हैं कि जिससे लंबा जाम लगता है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है मगर ज़िम्मेदार अनजान है। बता दें आप देख सकते हैं किस तरह से लंबे ई रिक्शे के लाइन लगी है और लंबा जाम लगा है मगर यहाँ पर ना यातायात पुलिस दिखी और ना ही स्थानीय पुलिस। जाम के झाम से लोग होते परेशान, ज़िम्मेदार बने अनजान। लोगों को हो रही समस्या मगर जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। संगम नगरी प्रयागराज के ये जिला महिला चिकित्सालय का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हाई मास्ट लाइट बंद होने के कारण जिला महिला अस्पताल के बाहर किस तरह से अंधेरा पसरा हुआ है मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जब यहाँ मार्केट बंद हो जाती तो पूरी तरह से सड़क अंधकार में होती है जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती है। वहीं महिला अस्पताल में आने जाने वाली महिलाओं और भर्ती मरीजों के परिजनों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।